ओ अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपाम। जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए और बाबा श्री रामदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए और सभी गुरुओं को, संसार में जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश सहित जितने भी ईश्वर गुरु स्वरूप हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु शक्तियों को अनंतों अनंतों बार प्रणाम और उनके चरणों में अपना मस्तक रखते हुए जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जो ध्यान का मूल है, जो ज्ञान का मूल है, जिनके शब्द मोक्ष और मुक्ति के कारण हैं, उन गुरुओं के चरणों में अनंतों अनंतों बार प्रणाम करते हुए, उनके वंदना स्तुति करते हुए उनके नमन करता हूँ। और आप सभी को जय गुरुदेव, हर हर महादेव करते हुए बाबा के जो ज्ञान की बात पिछली थी और गुरु पूर्णिमा से पहले जो मंत्र दीक्षा थी उसको मैं कहते हुए आज आपसे निवेदन करता हूं कि ये ब्रह्मवेला में आप गुरुदेव के समक्ष गुरुदेव की पूजा पाठ करके सुने और उसी वक्त बैठें। और ये वहाँ सुनने की बातें हैं, मैं आप बीच में कुछ नहीं कहूँगा, ये मैं ध्यान रखें आप और बड़े आनंद से सुने। हे गुरुदेव, ये जीव मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपके श्री चरणों में आया है और अनंतों बार लाखों 84 लाख योनियों में पीड़ा को भोगते हुए आपके चरणों में वंदन करता है। हे गुरुदेव, आप मुक्ति और मोक्ष के कारण हैं, तो आप इस जीव को पार लगाने हेतु आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और अपने चरणों में मुझे दीक्षित करें और मुझे ध्यान और ज्ञान का मूल दे प्रभु। ये आशा से मैं आपके चरणों में आया हूँ। मेरा तन मन धन सर्वस्व आपको समर्पित है। ये शिष्य आपका सदा दास है, आपके चरणों का गुलाम है। ऐसी आशा से प्रभु आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर आपकी वंदन स्तुति करते हुए आपके चरणों में इस आस से आपकी वंदना करता है कि आप उसको ये मुक्ति और मोक्ष का ज्ञान दान देंगे। प्रभु, जीवन में ज्ञान दान से बड़ा कुछ नहीं है। जीव का कल्याण जिस दान से है उस दान को ग्रहण आप मुझे करवाइए प्रभु। और ये दास आपके चरणों में नित्य वंदन करता है और जीव ऐसी कामना से अपने सदगुरु के चरणों में वंदन करे। और गुरु जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, जगत का एक ही देव, एक ही देवताओं को किसी ने नहीं देखा। ये वंदन, ये स्तुति उस गुरु के चरणों में है जो हमें उन देव स्वरूप परमात्मा के मिलन में सहायक हो और हमें वो ज्ञान प्रदान करें। उस गुरुओं को, ऐसे अनंत अनंत गुरुओं को जो जीव के मोक्ष और मुक्ति का कारण है, उनके चरणों में वंदन करते हुए ये आशा भरी निगाहों से उनके चरणों में
अपने आप का मस्तक रखकर समर्पण भाव से गुरु के चरणों में निहारे और उनसे बारंबार प्रार्थना करे, तब जो गुरु है परमेश्वर का स्वरूप, वो जीव को मुक्ति और मोक्ष के हेतु वो मार्ग प्रशस्त करे जो अनंत जीवों ने, अनंत मोक्ष संतों ने जिनको प्राप्त करके हंस से मानव से परम मानव, महामानव और हंस और परम हंस तक ईश्वर को प्राप्त किया, यानी आत्मा परमात्मा में जिससे विलीन हो गई। ऐसा ज्ञान गुरु अपने शिष्य को प्रदान करे। वही सद्गुरु वास्तव में परमात्मा स्वरूप है और ऐसे गुरुओं को साक्षात ईश्वर महादेव स्वयं प्रणाम करते हैं, जिनका वंदन करते हैं और जिनकी स्तुति भी नित्य करते नहीं थकते। ऐसे गुरुओं के चरणों में शिष्य जब आता है तब गुरु ऐसी भावना रखकर अपने शिष्य को परम ज्ञान देते हैं। और ये ज्ञान है जो सुने कि गुरु शिष्य से ये प्रार्थना स्वीकार करने के बाद ये कहता है कि हे शिष्य, आप दादा गुरु जी की प्रार्थना अंतर में करें और ये भाव रखते हुए उनको समर्पित भाव से देखें और अब ये विचार करें कि सारे शब्द उनके हैं और वो आपको ये प्रदान कर रहे हैं। आपकी भक्ति भाव और जीवन कि आपने जो समय भक्ति भाव पूजा को दिया उसका फल परमात्मा को आशीर्वाद, आपके इष्ट और सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलकर आपके गुरु के शब्द बने और आपके मुक्ति और मोक्ष का कारण बने। तो कहता है गुरुदेव कि देवो देवाल्य प्रोक्ता जीवम नाम सदा शिव तज्जदेयम ज्ञानम निर्माल्य सोहम भावेन पूज्यते। देह देवाल्य है। गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, ये देह जो तुम्हारी है ये देवालय है जिसमें साक्षात शिव विराजमान है। इसकी पूजा वस्तुओं से नहीं की जाती, ये परम ज्ञान है। तो गुरुदेव कहते हैं इसकी जो पूजा है, अगर तुम्हारा देह देवालय है, इसमें जो परमात्मा के रूप में आत्मा साक्षात विराजमान है शिव के रूप में, उसकी पूजा वस्तुओं से नहीं होती। अंत्यकरण में हंस वृत्ति की स्थापना, इस साधना अजपा गायत्री की जातना है। अजपा गायत्री का महत्व शास्त्रकार कहते हैं अलग अलग भाषाओं में कि अजपा नाम गायत्री ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी अजपा जपयते यशताम पुनर्जन्म ने विधीयते। अग्नि पुराण में कहते हैं कि जो अजपा गायत्री का जप करता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात स्वरूप है और ये मोक्षदानी है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, ये योगियों को बड़ी दुर्लभ है और इसके जैसा ज्ञान भूत और भविष्य में विराजमान नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने गोरख संहिता में बहुत अच्छी बात कही इसके बारे में। कहा अजपा गायत्री ब्रह्मा विष्णु रुद्र की शक्तियों से परिपूर्ण है, इसका जप करने वाले का पुनर्जन्म भी नहीं होता, यानी मृत्यु और मोक्ष का कारण है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदानी अश्या संकल्प मात्रेण सर्व पाप परमुच्यते। इसका एक संकल्प, जिस दिन शिष्य गुरु के चरणों में गुरु ये ज्ञान शिष्य को देता है और शिष्य धारण करता है, उस दिन से 3 तरह के ताप इंसान को सताते हैं। ध्यान रखना, दैहिक दैविक और भौतिक ताप, और तीनों तापों का कारण है हमारे जीवन के कर्म। और ये इस जप का संकल्प लेने मात्र से इंसान के तीनों तापों से मुक्ति मिलती है और इंसान साक्षात परमेश्वर में लीन हो जाता है, यानी आप ब्रह्म के स्वरूप बन जाते हो। ये सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है कि इसका ज्ञान योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका संकल्प लेने मात्र से, जिस दिन हम गुरु के कहे अनुसार उसी दिन से संकल्प लेते हैं, तो हमारा सभी पापों से छुटकारा हो जाता है। कि अनिया सदस्य विद्या अनिया सदस्यो जपन अनिया सदस्यो ज्ञानम न भूतम न भविष्यति। गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा कि इसके समान न तो कोई विद्या है आज तक, न इसके समान कोई ज्ञान ही है, वो भी भूत और भविष्य में हो सकता है। अजपा गायत्री योगियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली, जितने भी संसार में जीव हैं, परम हंस लगा। आपने देखा होगा कोई कहे कि गुरु गोरक्षनाथ जी कौन सा जप करते थे, रविदास जी कौन सा जप करते थे, मीराबाई, कबीरदास जी, रैदास जी, कोई बताए, आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस देवता की आराधना, कि कौन सा जप। तो ये एकमात्र जप
जो योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाला, जो परम हंस की स्थिति में लाके छोड़ देता है। तो कहते हैं कि कैसी गायत्री अजपा कि हंसम हंसयुक्तम मंत्र जीवो जपति सर्वदा षट शतानि रात्रे सहस्रा कर्विष्यति एत संख्यान्वितम मंत्र जीवो जपति सर्वदा। ये जीव हकार की ध्वनि से बाहर आता है और शकार की ध्वनि से भीतर जाता है। इस प्रकार वह सदा हंस हंस जपता रहता है। इस तरह एक दिन रात में 21,600 बार वो जप करता है। समझे आप कि ये जीव है जो भी हमारे देवालय, ये जब सांस लेते हैं हम तो इस सांस में सांस की एक शब्द रहती है स, ऐसा आएगा। जैसे सांस खींचते हैं तो शब्द आता है सो, इसको बोला है शास्त्रों में सो, ऐसा एक शब्द। यही शब्द के बारे में बाबा रामदेव जी महाराज वर्णन करना चाहते थे हर जी को, और यही वो शब्द है कि जब सांस लेते हैं आप जोर से खींचते हैं तो ये सांस आपको सो ऐसे आवाज आएगी। इस सांस को योगियों ने, ज्ञानियों ने, सदगुरुओं ने शब्द दिया इस आवाज को सो। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के वक्त जो सो आवाज आती है, इसका अर्थ है कि वो कौन? वो परमात्मा, यानी जो जीव के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, आत्मा के रूप में। और बाहर क्या है? आत्मा तीन तरह है, जीव, माया और परमात्मा। यानी जीव हम, परमात्मा भीतर निवास करने वाला, और ये जगत माया जो चारों तरफ आपके दिख रही है। अब माया को पार करके ही जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन माया का बंधन मन से जुड़ा है। लेकिन ये मात्र एक विद्या, ये मात्र एक ब्रह्म ज्ञान, जीव उपासना, परमात्मा की उपासना, इससे मन सभी इंद्रियों का निग्रह करके आपके वश में हो जाता है। और जो गुरु जब आदेश करता है उसके अनुसार क्रिया करने पर आप खुद एक परम हंस की स्थिति में आ जाते हो। आपको बस ये भाव सांस लेते वक्त सो, वापस छोड़ते वक्त जो ध्वनि बनती है उसको हम कहा, सो हम, यानी वो सो का अर्थ है वो और हम का अर्थ है मैं, यानी वो कौन? परमात्मा। और वापस ह मैं, सो का अर्थ है परमात्मा, है का अर्थ है मैं, सो हम परमात्मा मैं परमात्मा, परमात्मा मैं, परमात्मा मैं परमात्मा। ये भाव जीव आत्मा को चैतन्य करने का है। सभी चक्रों को जागृत करते हुए ये विद्या आपके आत्म तत्व को चेतन करके आपको परम अवस्था में ले जाएगी। तभी कहा अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायी। तो इसको हंस विद्या का, हंस का अर्थ क्या है कि ऐसा एक पक्षी, ऐसी एक, इसको महाविद्या क्यों कहा कि देखिए हंस देखेंगे आप तो पता चलेगा कि संसार में जो संसार उसमें सबसे ऊपर उड़ने वाला आज तक कोई पक्षी है, सबसे बड़ी ऊंचाई पर। तो आपको पता चलेगा हंस एक ऐसा जीव है जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, आसमान के तलों को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है और ऊपर वो ऊंचाई में उड़ता है। इसको हंस कहा। इसलिए बड़े संत कोई हंस, परम हंस, समझे। और हंस जहां लगे, परम हंस जहां लगे, तो समझना इनकी जो विद्या है ये विद्या है अजपा गायत्री। तो एक है जपा गायत्री, एक है अजपा। जपा का अर्थ है जो गायत्री मंत्र आप बोलते हो। गायत्री क्या है? एक शक्ति, अंदर विराजमान जो जीव है वो क्या है? शिव। और शक्ति शिव से मिलन कैसे करती है? इस हंस के माध्यम से। ऐसी एक कोई उड़ान भरती है शक्ति हंस पे बैठकर, तो शिव से मिलन करती है। आत्मा शिव रूप में है, शक्ति किस रूप? शिव से मिलन कैसे करती है? हंस। हंस मतलब हंस पे सवार होते। और हंस विद्या क्या है? सो हम, अजपा गायत्री ही हंस विद्या है, परम हंस की स्थिति में। तो 21,600 बार सामान्य मनुष्य 24 घंटों में सांस लेता है और छोड़ता है, सांस लेता है और छोड़ता है। अगर वो अपने सांस एकाग्रता कर भाव करके ये ध्यान करे कि मेरा सांस जो ले रहा हूं उसमें एक शब्द आता है सो हम, छोड़ते वक्त
इस स्थिति को लयबद्ध होते हुए करता रहे, इसके चरण बढ़ते रहेंगे और स्वतः उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, स्वतः उसकी आत्मा को ज्योति स्वरूप दर्शन हो जाएंगे, स्वतः ही उसकी इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा, स्वतः ही वो परमात्मा के निज स्वरूप को जान पाता है कि वो मूल में परमात्मा क्या है, क्या वो ब्रह्मा है, क्या वो विष्णु है, क्या वो शिव है, क्या कुछ और ही है। लेकिन ये ब्रह्म विद्या ध्यान रखना, यहां जाके सब कुछ ऐसे योगियों को भगवान साक्षात शंकर उनका वंदन करते हैं जो इस विद्या का पालन करते हैं और सदगुरुओं को नमन करते हैं, जो सदगुरु स्वयं अपने शिष्य को ऐसा ज्ञान देते हैं। सभी कुंठाओं शंकाओं को भुला कर आपको ये विद्या ग्रहण करनी है आज, समझे आप। तो इस विद्या का पालन करने वक्त 21,600 सांस अगर 24 घंटे में आती है और आपने स्वतः ध्यान देना शुरू किया, आपको जपना नहीं है, इसको अनहद नाद का, अनहद का अर्थ क्या समझिए कि एक शब्द जहां लगेगा, कोई भी शब्द बनता है हमारा जीवा और तालु के मिलन से बनता है, हर शब्द टूटता है, कोई शब्द बनेगा तो जीवा उसको तोड़ मरोड़ के सबको आहत करता है, आहत यानी टूटे हुए शब्द। ऐसा कोई शब्द जो पूर्ण हो, अनहद बिना टूटे हुए हो, तो वो मात्र एक ही है, सोहम, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ बिना रुके सांस आएगी और बिना रुके वापस जाएगी, टूटेगा नहीं शब्द। सोहम सोहम सोहम, ये सांस के लिए होनी, सांस के लिए होनी चाहिए एक ताल की बाती, ऐसा नहीं सोहम सोहम नहीं, सोहम सोहम। ध्यान रखना, पहली बार जब आप बैठोगे तब आपको इसके साथ होना है, सोहम सोहम। धीरे धीरे अभ्यास करोगे, 1 घंटा सतत इसको छोड़ना नहीं है, सुबह 1 घंटा संध्या, फिर इसको दिन भर अपने जीवन में उतारना है। सांसें चलती है 21,600 बार दिन में, आपको बस इसके साथ होना है। जब भी भूलो फिर याद आएगी, सांस तो चलती है, आपको बस इसके साथ हो जाना है। और सुनते सुनते आप एक दिन अनुभव करोगे कि आप निद्रा में सो रहे हो, कि जागृत नींद नींद है सपन, यानी वो योगी सोते हुए भी जागृत रहता है और जागृत रहते हुए भी स्वप्न में भी जागृत रहता है। उसको पता है कि स्वप्न आया है, उसे पता है स्वप्न किस भाव का है, क्योंकि उसकी जो आत्मा है, स्थिरता, वो जागृत हो गई है। अब क्या करना है, अब जागृति के बाद क्या होता है, तो जागृति के बाद इंसान का सामान्य मनुष्य से महामानव बनना संभव हो जाता है। और जितना ज्यादा वो इसमें भरता जाता है, एक दिन करते करते महीना 2 महीना चरण बीतते हैं और चरण आते आते उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और परम ज्ञान की स्थिति में आ जाता है। उसके मुकाबले कोई योगी नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, जिसने 21,624 घंटे में पूर्ण कर लिए, यानी हर सांस को छोड़े बिना कोई भी काम करे, लेकिन उसे पता सांस आती, उसका एक ध्यान सिर्फ सांस पर, सोहम सोहम सोहम। तो अनुभव करोगे कि ये ब्रह्मांड आपके अंदर पूरा समेट कर अंदर चला जाएगा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। कोई विद्या नहीं, कोई शंका नहीं, किसी कोई वाद विवाद नहीं, कोई तरह का दुख नहीं। सब दुख मैंने कहा 3 तरह के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और तीनों तापों का नाश करके आपको ये परम की स्थिति में लेके आ जाएगा और ऐसा बना देगा जहां सामान्य मनुष्य का पहुंचना संभव नहीं है। आप रहोगे इस कीचड़ में, लेकिन उस कमल की भांति जो सदा परमात्मा का स्वरूप है। और अंदर करते 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 वर्ष 2 वर्ष वो आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन ध्यान रखना ये मन को स्वतः ही निग्रह करके आपके वश में कर देता है। आपका ध्यान कितना इस जप पर रहता है, कितनी एकाग्रता से आप इस शब्द को सुनते हो, और धीरे धीरे आपको लगेगा आप सारे कार्य करोगे लेकिन आपका ध्यान भी वही है। आपका पता है, आपको सांसों से आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य करो, सांसें चलती है, आपको बस उसके साथ होना है। जब भी बातें करते हो किसी से तो भूल जाओगे धीरे धीरे अपना आप ही, लेकिन जैसे ही चुप होगे आपको पता चलेगा सांस आ रही है, सांस जा रही है, क्या कह रही है, बस सुनना है। जब कई तरह कहते हैं, वेखरी बोलने वाले, उवांसु धीरे जपने वाले, मानसिक मन में जपने वाले, और ये अजपा है, बिना जपे जप करना है। जप करना ही नहीं है, बैठना है, पता नहीं चले कि ये कर क्या रहा है, बस सुनना है।
अनहद नाद। और धीरे धीरे आपको इसका सार, ब्रह्मांड का सार, देवताओं का सार, सबका पता चल जाएगा और आप खुद एक चमत्कारी पुरुष बन जाओगे। पूरा का पूरा ज्ञान आपके अंदर समाहित हो जाएगा। तो कहते हैं हकारेण कीर्ति सूर्य काष्ठ चंद्र चते सूर्य चंद्र सोमो हट योग निगदति। हमारी जो सांसें हैं, अब उसमें क्या होता है कि एक चलती ईड़ा नाड़ी, एक चलती पिंगला, सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र, ये नाड़ी सतत चलती है। एक बार में 20-25 मिनट हर इंसान की नाड़ियां बदलती रहती है। अगर योगी इनका ध्यान करता रहे और नित्य उपासना भक्ति से क्या होगा कि उसके प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएंगे। आप जितना ध्यान से एकाग्र होकर करोगे तो आपके प्राण सतत, आप अनुभव करें कि दिन में 50 बार आपके दोनों नथुने चलने लगे। संभव नहीं हर किसी के दोनों चले। 24 घंटे मुश्किल से किसी के एक क्षण, किसी के 1 मिनट, किसी के 10 सेकंड चलेंगे संध्या के समय या 2 वेला बीच में। लेकिन जो योगी इसका अभ्यास करता है उसके आप अनुभव करोगे 3-4 महीनों में दोनों नसों से सांसें चलती है। जब सुषुम्ना में प्राण प्रवेश रहते हैं तो वो योगी कुछ भी बोले वो संभव हो जाता है। वो कुछ भी कामना करे वो परम हो जाती है। कुछ भी भावना करे उसकी वो सत्य हो जाती है। सारे के सारे उसके सोचे हुए कर्म घूम के सामने उसकी सारी बातें सत्य हो जाती है। और धीरे धीरे अनुभव करोगे कि आपके जागृत स्वप्न क्या होंगे, कि आपके जीवन में क्या घटने वाला है, संसार में क्या घटने वाला है। अनभिज्ञ में वो चीजें आपके घूम घूम के स्वप्न में आने लगेगी। आपको बस ध्यान रखना, इसमें 2 भाव बनते हैं। आपको अनुभव आएगा 1-2 वर्ष के अंदर कि जैसे आप खुद परमात्मा का स्वरूप हो, और स्वरूप तो हो ही, लेकिन एक चीज से बचना है कि आप आत्मा हो, परमात्मा में लीन हो रहे हो। अगर ये भाव किसी को अज्ञानता में ले जाए, वहां तक नहीं जाना। इतना होश आपको रखना होता है कि मेरी बातें सत्य होती है, मैं देखता हूं वो सत्य है, मुझे आगे के स्वप्न दिखते हैं, मुझे किसी के जीवन का भूत भविष्य दिखता है। अनुभव होने लगता है आपको कि इसके साथ ऐसा होने वाला है, इसके साथ ऐसा होने। उसके बाद भी आपको सिर्फ अभिमान से, इसमें नहीं आए, आपको घमंड नहीं आए, ये भाव नहीं आए कि जैसे आप ही खुद करने वाले हो। ये भाव जरूर आएगा, लेकिन आपको ये भाव बार बार मिलाना है कि नहीं, ये तो बस एक बिंब में दिखता है। परमात्मा ने मुझे कृपा करी है मुझ पर, अहम का भाव आपके अंदर नहीं लाना, क्योंकि ये भाव वहां तक ले जाएगा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, मैं हूं ईश्वर हूं। लेकिन ज्ञान अंध और मद अंध, ये बात मैंने बहुत पहले कही कि ज्ञान अंध भी बेकार है। इतना अंधा नहीं होना कि चमत्कारों को अपने ऊपर ले लो, सोचो मैं कर रहा हूं। नहीं, आपको तो बस टीवी के पर्दे की बात ही सब दिखेगा। हो सकता है आप करता बन जाओ वर्षों वर्ष में, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के स्वरूप हो, तो ये आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं कि पवना ऋतु पानी जानी जासी कौन वाटी, जोगी अजपा जपे त्रिवेणी के घाटी, चंद गोगा टीका कर ले सुर कर ले वाटी, मुनि राजा लुंगा धोए गगन जमुन की घाटी। हे भगवान, तुम किस रास्ते जाओगे? जो योगी अजपा जप कर रहा है, ये मार्ग बंद और चंद्र सूर्य नाड़ी से अवरुद्ध कर सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित कर इस शरीर रूपी कपड़े को धो जाता है। यानी जो भी अजपा जप करते हैं उनके जो शरीर का कर्मों का बंधन है, उसके सारे पाप धुल धुल कर साफ हो जाते हैं। उसको कोई भी अज्ञान नहीं सपाता, कुछ भी उसको परेशान नहीं करता। और मन से योगी कहते हैं कि ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम सुरता गाई, 621 बार जाप अनहद उपजे आप ही माप। कि 621 बार जिस दिन जप करना शुरू कर देता है, 1 साल के अंदर, 2 साल के, जिस दिन उसको पूरा होश रहता है कि आज दिन में मैंने कुछ भी किया लेकिन मैंने सांसों का साथ नहीं छोड़ा, एक पल भी अंतर में ये ध्यान रहा कि सोहम सोहम, इसका साथ करना है बस आपको। लेकिन इसकी ले है, इसकी विधि अब बताऊंगा मैं आपको।
तो ये विधि से जो इस जप को करता है वो संसार के सभी कर्म बंधनों से छूटता हुआ मोक्ष को, योगी कहते हैं कि ध्यान रखना कि मोक्ष को वो इंसान चेतावनी देकर, चैलेंज कर कर ये कहता है कि रोक सको तो रोक लो, ये जीव का मोक्ष आप नहीं रोक पाते। कोई भी दुनिया का देव, कोई दानव, कुछ भी, कोई भी शक्ति ऐसी वैसी कुछ भी उस व्यक्ति के मोक्ष और मुक्ति को नहीं रोक पाती। कहते हैं वो काल को भी चुनौती देकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ये ब्रह्म ज्ञान है। और कहते हैं कि जिसने भी इस गायत्री का सहारा लिया, देखो 2 तरह की गायत्री मैंने कहा, और अब है किसके लिए कि ऐसा कोई भक्त जिसने वर्षों वर्ष गुरुदेव की पूजा की, गुरुदेव की आराधना की, अपने जीवन चित्त को गुरु के चरणों में लगा दिया, वो इंसान जिस दिन इस गायत्री का संकल्प लेके जप करता है उसी दिन से उसके जीवन के सभी पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। अब रही कि इंसान करे कैसे, तो कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु से ये ज्ञान ले, और सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में आपको दादा गुरु जी के चरणों को धोना है ब्रह्म वेला में, और इसी ज्ञान को आपके कानों में चलते हुए दादा गुरु जी के चरणों को वंदन करें और प्रणाम करें, उनके चरणों को धोएं, गुरुदेव को पूजन पाठ सब विधि से करें। और जितने भी देवी देवताओं को आज तक आपने कुल देवी सहित पूजा है, उनको सबको धन्यवाद दें कि आप आज इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो। इन सभी का आशीर्वाद आपके सम्मानित होकर आपके ज्ञान लेने का कारण बने। इन सभी को धन्यवाद देते हुए आंखें बंद करके गुरुदेव के चरणों को किसी पात्र में रखकर धोएं, और इस ज्ञान को ग्रहण करते हुए आपको जल पीना है, अपने ऊपर छिड़कना है, और गुरुदेव का आदेश मानकर, हे गुरुदेव मैं आपका शिष्य, संकल्प क्या है, हे गुरुदेव मैं आपको अपने तन मन धन से गुरु मान चुका हूं, और आपके श्री चरणों में बैठकर मैं ज्ञान ले रहा हूं, और आपको जो ज्ञान आपने दिया है इसको मैं जन्म जन्मांतर तक करता रहूंगा, निभाता रहूंगा, क्योंकि ज्ञान देने का अर्थ ये होता है कि आप करें जीवन में, क्योंकि ये बार बार नहीं होगा। ना तो मैं इसको चलाऊंगा ना वापस कहूंगा, क्योंकि गुरु का आदेश ये होता है कि शिष्य को एक ही बार कहें। आपको ये आदेश नहीं होता कि आप किसी को सुनाएं, जो करता है जो करे वो ही सुने, अन्यथा हर किसी के नहीं। तो गुरु आपको प्रणाम करके आंखें बंद करके आपको ये ध्यान करना है, और धीरे धीरे आपको सहते हुए ये ध्यान सांसों में चले जाना है। बस गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, मेरी वाणी सुनते रहें, और बस यहां से शुरू करें। आपके सांस आई, पूरे ध्यान, 2 आसन है, ध्यान रखना कि इस ज्ञान से पहले कुछ सावधानियां हैं। वो क्या है कि 5 भजन की करो थे सेवा, पचे करो गुरु चेला, और 5 भजन बिना नारक में जाओला। कहने का अर्थ क्या है कि बाबा ने कहा था कि 5 भजन, यम नियम आसन प्राणायाम, ये अब यम नियम क्या है, ये आपको यम नियम मैंने शुरू में बता दिया कि आपको अहिंसा, सामान्य तक किस तरह जीवन जीने की कला यम नियम है। आपको अहिंसा नहीं करनी, किसी से वाद विवाद नहीं करना, किसी को अपमानजनक शब्द नहीं कहने, नियमों में चलना है, गलत खाना पीना नहीं करना है। एक शिष्य की बात ही आपका जीवन होना चाहिए, ये नियम है। फिर आसन, 2 आसन आपके अनुसार मैं बता रहा हूँ जिसको करना है, जो बैठ सके वो, अन्यथा ऐसे ये तो दिन भर चलते फिरते भी करें, लेकिन अभ्यास पहले दिन से बैठ के करना है। और बैठ के करना तो नित्य है ही, जीवन बाकी दिन भर आपको किस तरह करना है कि नित्य आपको 5 बजे तो उठना ही उठना है। ये ज्ञान का पहला महत्व, अन्यथा आप जीवन में इसको नहीं उतार पाओगे। हर परिस्थिति में 5, 5:15 आप उठ के तैयार होकर गुरुदेव के चरणों में बैठे, और 1 घंटा अब सबसे पहले 2 कार्य करेंगे। पहले करेंगे, आपको जीवन भर ये करना है, ध्यान रखना, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी देवताओं को अलग से आह्वान नहीं करना पड़ेगा।
आपको बस ये करना है, सुबह प्रातः काल उठे, नहा धोकर गुरुदेव के चरणों में वंदन करें, प्रणाम करें, आपके जो भी देवता हैं सभी का आशीर्वाद लें, बस इतना बहुत है। इतना करने के बाद आपको बस एक माला गुरु मंत्र की करनी है, ओम गुम गुरुभ्यो नमः समर्पण भाव से, और एक माला आपको गायत्री मंत्र करना है बोलते हुए, वो भी उवांशु धीरे धीरे। गायत्री मंत्र सबको पता है, मैं नहीं बोलूंगा। गायत्री मंत्र एक माला करनी है, उसके बाद माला को वहां रख देंगे गुरुदेव के चरणों में, और आपको बस ध्यान मुद्रा में पद्मासन या सिद्धासन, दो ही आसन हैं, ध्यान रखना। पद्मासन का अर्थ हो गया एक पैर के ऊपर एक पैर चढ़ाना, और सिद्धासन आसान भी है, थोड़ा समझने की जरूरत है। अपने बाएं पैर की जो एड़ी है, बाएं ने उल्टा पैर लेफ्ट साइड, उसके पैर को अपने जन्नांग पर, स्त्री पुरुष कोई भी हो, अपने जो जन्नांग है वहां पर रखें सटा के, और दूसरे पैर को ठीक उसके आगे दबा के, ऊपर नहीं दबा के पास में, ठीक है, उसको सिद्धासन कहा। अब ये क्या होता कि एक एड़ी ऊपर एक एड़ी नीचे, किस तरह, एक तो होता है पद्मासन लपेट के, आप समझ देना, सिद्धासन आप समझ जाओगे। बाएं जो पैर है उल्टा, उसके पैर की एड़ी को आपके ठीक है, जो आपका जन्नांग हिस्सा उसके ठीक नीचे गुदा द्वार के पास में, और ठीक उसके ऊपर एक एड़ी दूसरे पैर की, दाहिने पैर की ऊपर रखें। एकदम आसान आसन है, बिल्कुल आसानी से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। माताएं बहनें पुरुष सब कोई, और जिनको बैठने में दिक्कत हो वो आसन पर कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन बैठने वाले को इसमें बैठना है। इस आसन पर कोशिश करें सिद्धासन में बैठे आप, सिद्धिदायक आसन सिद्धासन, अन्यथा पद्मासन बैठ सकते हैं। और पूर्णतः ध्यान एकाग्र होकर गुरुदेव के चरणों में देखना है, गुरुदेव की तस्वीर को देखते हुए आंखें बंद करनी है, और 1 घंटा चाहे अलार्म लगाएं चाहे कुछ करें, गिनना नहीं, आपको 1 घंटा सांसों के साथ हो जाना है। बस गहरी सांस लेनी है। पहला भाव आपको यह करना है कि जब आपकी सांस आई नाभि तक गई है, पूरा भाव, और नाभि हिली वापस वहां से, नाभि से सांस आई बाहर, नाभि तक सांस गई, नाभि से बाहर, नाभि से सांस गई, नाभि तक बाहर। और ध्यान देखो, 2 तरह की चीज होती है, एक तो सांस को जोर से दबाना, खींचना, उसको छेड़छाड़ करना, तो आप थक जाओगे। आपको भावना से जो सांस चल रही है उसके साथ हो जाना है, ठीक है। ये जरूर भाव करना है कि सांस को थोड़ा लंबा लें, थोड़ा लंबा छोड़ें, ले बराबर, जितना समय लेने में उतना समय छोड़ने में, ज्यादा शरीर को दोहरा आपको मुश्किल में नहीं डालना, और दबाना नहीं कि पड़ता, बट उस सांस के साथ होने का कारण है। लेकिन ये भाव जरूर है ना, नाभि तक सांस जाए, और नाभि से सो की आवाज आए, नाभि से बाहर जाए आवाज, सो हम, सो हम, सो हम। धीरे धीरे ये शब्द आपको एकदम स्पष्ट सुनाई देगा, उसको अनहद नाद कहा है। और जिस दिन ये शब्द सोते हुए भी आपको सुनने लगे, क्योंकि सांस तो चली, सोने की कितनी सुंदर कला होगी आपकी, दुनिया से अलग, सीधे सोना है, बस आपको शांति से उस सांस के साथ होना है। सो हम, सो हम, इसको कहा योगियों ने जागृत नींद, नींद है जागृत, जागृत नींद, नींद है जागृत, स्वप्न है जागृत। उसको सपना भी आए तो वो जागृत रहेगा, वो सोता कभी नहीं। आपको नींद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सोचोगे कि बस आप तो आराम कर रहे हो, दुनिया नींद का अर्थ लगाती है कि मरना, मरने का अभ्यास करती है कि 6-7 घंटे मर जाएं, बस कुछ याद नहीं रही, आंखें खुले तब ये पता चले सवेरा हो गया है। लेकिन आपके वो पूरे सांस गिने जाएंगे, आपको ध्यान रहेगा, मंत्र तो चल रहा है, आप तो बस साथ ही होना है, उसको साथ चलना है। तो इस तरह ये जप करना है। पहला भाव, 1 घंटा इसको जप करना, रोज बैठोगे आप नित्य, तब ये विद्या आपको फलित होगी। और 1 घंटा आपको पूजन पाठ करके संध्या बैठना। संध्या आपको फिर भी यही करना है, 2 विधि, एक गुरु मंत्र माला, एक गायत्री मंत्र माला। बाकी चुपचाप माला रख देनी है, आपको बस यही करना है। जब भी समय मिले आंख बंद करके बैठ जाइए, काम करते हो तो बैठ जाइए, जब चुप रहना हो तो चुप ध्यान यहाँ लगाएं। आप देखिए किस तरह आपके काम आसान होते हैं, किस तरह आपके जीवन वास्तव में कहीं जियो चाहे आप, और परमात्मा की बात ही आप अनुभव करोगे कि परमात्मा का क्या गुण है, उस सच्चिदानंद के क्या स्वभाव है, क्या भाव है, और किस तरह एक जीव
हंस के सहारे उस शिवत्व को प्राप्त करता है, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। इस विधि से आपको नित्य जीवन पर्यंत ये करना है। एक घंटा तो आपको होश में बैठना है, बाकी आप दिन भर कार्य करते रहो, लेकिन आप गाड़ी चलाते हुए आंखें बंद करते हुए, कभी ध्यान करते हुए, कभी चुपचाप बैठे हो, बस व्यर्थ समय नहीं गमाना, उसको बस ध्यान रखो। फोन वोन सब छोड़िए, आप जब भी समय मिले उसको ध्यान लगाओ, चित्त में लगाओ, बस मैं चल रहा हूं। आप काम करो तो विशेष, माता बने तो विशेष, उसको छोड़ना नहीं है। कोशिश करोगे आप जिस दिन 21,600 को पार करोगे, या तो आप समझ लीजिए जिस दिन 4 घंटे मन से करने लगे और आपका ध्यान सांसों पे चला गया, ये सांसों की तो क्रिया ही के बुद्ध बने। ये सांसों की क्रिया है कि रविदास बने। ये सांसों की क्रिया थी कि गोरक्षनाथ जी गोरक्षनाथ बने, और ये सांसों की क्रिया है गुरुदेव की खुद की, जिसकी दादा गुरु जी का आप सेवा और आराधना करते हो। ठीक है, तो एक मंत्र माला गायत्री, सुबह गायत्री जब करो तो कोई सुने ना, इतना धीरे बोलना आपको मंत्र। एक माला, जिस माला से आपने आज तक गुरु मंत्र किया है, उस माला से आपको गुरु मंत्र गायत्री मंत्र करना, जीवन पर्यंत ये करना। शामन भी ऐसा करना है, भादवा भी ऐसा करना है, आपको जीवन भर यही करना है, कुछ नहीं करना। और फिर आप देखोगे किसी भी देवता को आप एक बार पुकारोगे और प्रार्थना करोगे तो आपको किसका जप करने की आवश्यकता नहीं, आपके कार्य तो ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो देवता खुद ही आपके अंदर समाहित होने लगेंगे। जिसका भी आप पूजा कर दोगे, आह्वान कर दोगे, वो देवता आपके साथ हो जाएंगे। आपने प्रार्थना की, वहां प्रार्थना स्वीकार हुई, ये समझिए आप। और आप रमो तो सही ऐसे खेल को। इसी खेल को बाबा ने इतनी अमृतवाणियों में हर जी को समझाते हुए कहा कि गुरुदेव से, सदगुरु से जो ज्ञान लेता है वही भवसागर से तर जाता है। ऐसी विधियों से जप करना है, और जब करते करते जिस दिन आपको लगे कि गुरुदेव अब तो मेरा मन सोते उठते बस सोहम में लिप्त हो गया है, फिर आपके जो सुबह का 1 घंटा उसके चरण को बढ़ाना है, दूसरे चरण में ले जाना है। महीना 6 महीने बाद जब भी आपको लगे कि अब तो बस मुझे तो दिन रात सोहम सुनाई देता है, सांसें आती है जाती है, बस हम हम ऐसे द्वंद सा हो गया पूरे शरीर में, सोहम ही सोहम हो गया। रोम इसी को कहा है रोम रोम में जप करना, सोहम ही सोहम हो गया चारों तरफ। बाबा का एक मंत्र है, ओम सोहम निकलं निजाय नमः। जो सोहम के साथ निजाधारी है, तो सोहम शब्द उनके साथ भी जुड़ा। तो कहते हैं ऐसा जब इस दिन हो जाए तो दूसरा चरण आपको उठाना है कि आपको बस 4-6 महीने जिस दिन आपको लगे सब बस अब तो सोहम ही सोहम हो गया है और शरीर एक आनंद में झूलने लगा है, ये ध्यान रखना, ये सोहम इंसान को समाधि तक ले जाता है और समाधि में ही शिव की प्राप्ति होती है। शिव समाधिस्थ है, शून्य में चलना, ये शून्य में आपको ले जाए, सब विकारों को खत्म कर देगा, आपके द्वेष को भुला देगा। यही वो विद्या है जिससे शत्रु आपके शत्रु नहीं रहेंगे, आपको संसार में सभी प्रेमी दिखेंगे, आपको सब में अपना रूप ही दिखेगा। अभी तक विचार कर रहे थे ऐसा कैसे हो कि सब में अपना ही रूप देखूं, अब दिखेगा, इस विद्या से दिखेगा। पत्थर में भी प्राण आएंगे इसमें, आप जो कह दोगे वही होगा, आप जो विचार कर लिया वही होगा। लेकिन 5 नियम आपके हैं, ऐसा नहीं कि शत्रु को बोला तू मर जा, नहीं। 5 नियम कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम। उसमें भी आपको पता है कि देवताओं का स्वभाव कैसा है, आप नहीं चाहोगे लेकिन आपका स्वभाव बदलेगा, ध्यान रखना, आपका स्वभाव देवत्व हो जाएगा, आप सात्विक हो जाएंगे, चाहे आप तामसिक हो चाहे राजसी हो, आपको सात्विक होना ही पड़ेगा। इस मंत्र की विशेषता, इस मंत्र की ताकत है, गुरु के शब्दों की विशेषता है, आपको सात्विक दुनिया कर देगी, आपको होना ही पड़ेगा, आपको परमात्मा स्वतः ही ऐसे रास्ते पर ले जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के दिन से आपको ये ध्यान करना है और उसी दिन आपको ये विद्या सुननी है सुबह उठते वक्त। और गुरुदेव की वंदन स्तुति इसलिए मैं आज कह रहा हूं, और गुरु पूर्णिमा के 1 दिन बाद मैं इसको हटा दूंगा खुद ही, ठीक है। सारे के सारे यही करेंगे। आपका इष्ट, आपने गुरु से मंत्र मांगा था, गुरु से दीक्षा मांगी थी, आपका इष्ट चाहे विष्णु है चाहे शिव है चाहे परम कोई भी है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी का जप कर रहे हो। अगर आपको कहूं कि आपकी इष्ट अगर देवी है तो भी आपको यही जप करना है, ये देवी का मंत्र ही है, ये शिव का मंत्र ही है, ये राम का है, ये कृष्ण का है, ये सर्वत्र जो भी देवी देवता आज तक आप मानते हो इष्ट को, उसका यही मंत्र है।
और इसी से मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, गुरुदेव को साक्षी मान, इसी से उसी की प्राप्ति होगी। आप विचार करोगे कि आपने कृष्ण का नाम नहीं लिया और इष्ट में आपके ध्यान में सिर्फ कृष्ण है और विचार कर लिया कृष्ण का मंत्र है, आपको कृष्ण दर्शन देंगे। आप शिव के भक्त हो, आपको शिव दर्शन देंगे। ओम नमः शिवाय से आए नहीं आए मुझे नहीं पता, गुरु मंत्र से निहित ऊर्जा से आपको शिव दिखाई देंगे, आपको देवी दिखाई देगी। कि दृढ़ विश्वास निश्चय कर लावे, इन शब्दों पर दृढ़ विश्वास निश्चय करके अपने प्राण को, अपने तन मन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके आपको संकल्प लेना है कि गुरुदेव मेरी मृत्यु पर्यंत मैं इस शब्द को नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कैसा भी ज्ञान हो, इस पे कोई रंग नहीं चढ़ने वाला। तब देखिए आपके साथ क्या होता है कि गुरु का अर्थ है जो मैं निभाने जा रहा हूं और आपको एक शिष्य का कर्तव्य निभाना है। ये संकल्प लेके ये ज्ञान आपको धारण करना है। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम, बस इतना कर दो इसको अंतर में कि आप बस इसी में रम जाओ। ये मेरा आशीर्वाद है गुरुदेव की तरफ से, दादा गुरुजी की तरफ से, बाबा की तरफ से, महादेव की सहित सभी देवताओं की तरफ से, मेरी आदिशक्ति जगत जननी गायत्री माता की तरफ से। आपको ये ज्ञान पूर्णता तक ले जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद में मैं और कोई भी बात कहूंगा जीवन में, सत्संग की सब कहूंगा, लेकिन इस ज्ञान के संबंधित बात नहीं कहूंगा। ना तो आप मुझे पूछोगे ये कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। जिस दिन आपका प्रश्न आया कोई जवाब नहीं आएगा। इसी में है, जैसा कहा वैसा करना है, जितना कहा जितना करना है। एक एक घंटा तो सुबह शाम होश में बैठना है, ब्रह्म बेला में उठना है। गुरुमुखी इंसान को 5 बजे के बाद उठना ही उसके नरक का कारण बन जाता, नरक गामी होने का कारण ही बन जाता है। उसको 5 बजे बिस्तर छोड़ना ही होता है, नहीं तो वो ये समझ ले कि उसकी और नरक के अंदर या नरक की योनि के अंदर या काल के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, बस वो नजदीक ही जा रहा है धीरे धीरे। क्यों? अज्ञानी को गुनाह माफ है, लेकिन जिसके गुरु मिले, जिसने गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु की बातों को जानता है, मानता है और कर नहीं रहा है, उसके तो पूछो नहीं वारे न्यारे कर देगा ईश्वर। तो ये ज्ञान उस दिन आपको गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू करना है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा संध्या। संध्या के समय आपका अगर कैसा भी व्यापार है, काम है, तो आप संध्या के समय कभी भी बैठ सकते हैं, लेकिन 1 घंटा बैठना है। रात सोने से पहले बैठना ही बैठना 1 घंटे। 2 घंटे मैंने आपसे मांगे, ना बड़ा अनुष्ठान मांगा है, ना कोई बात। बाकी दिन भर आप कुछ भी करो, कैसी भी परिस्थिति में हो, बस सोहम को साथ में रखिए। बोलना तो है नहीं, बस सांसों पे ध्यान किया। जहां बैठे अकेले, जहां शांति मिली, जहां चुप हुए, चुप होते ये काम करना है, चुप होते ही ये काम करना है। तो धीरे धीरे इसको रम, इसी को कहा कि ये तो अब गिनते हुए जप करता है। अभी तक वर्ष हमने गिनते हुए जप की, ये तो अभ्यास था। देखो, जब प्रेम नहीं होता है तब गिनत में माला होती है। कैसे? 10 माला की 10 माला का अधिकार मांगा, 20 माला की 20 का अधिकार मांगा और संकल्प लिया ये काम हो। जब गिनते हुए माला होती है तब आपको ये लगेगा ये क्या था, तो आपको लगेगा जो गिनते हुए माला होती है वो एक व्यापार है। कुछ किया, कुछ मांगा, कुछ किया। प्रेम के बस तो कुछ गिनती है ही नहीं। प्रेम में गिनती होती है क्या? हम पत्नी को, माता पिता को प्रेम कितनी बार करें, उसको कितनी बार आप प्रेम जताओ, उसमें गिनती थोड़ी करोगे आप। तो ये वास्तव में आपका प्रेम होगा ईश्वर को समर्पित। ध्यान रखना, अभी तक जो किया वो तो एक अभ्यास था। गुरु का कार्य ये होता है कि पहले अभ्यासी को अभ्यास करवाए, उसको तोड़े मरोड़े। इतने लोग जुड़े, मैं चाहता था कम जुड़े, कम जुड़े, कम जुड़े और कम जुड़े। क्यों? कि सबके लिए है ही नहीं। जोड़ने में कितने लोगों को मैं जोड़ देता, मुझे जोड़ना ही नहीं था ना। कि अब आप जुड़े हो तो यहां तक पहुंचे हो। तो ये शुरू करना है और दूसरे चरण आपको उठाना है।
6 महीने या 5 महीने के बाद जब आपको लगे, खुद को लगे, ये ज्ञान बार बार नहीं कहूंगा मैं, कि खुद को लगे कि अब मेरे रोम रोम में बस सोहम हो गया है। हे गुरुदेव, हर परमात्मा का ध्यान किया, अंतर में कामना की, वो परमात्मा दर्शन देना आपको शुरू कर दिया। वो भी आपको किसी भी देवता को याद करोगे, चित लगा के बस आपको बस सोहम में ये जानना है, बस जब यही करना है, बस उसको खींचना है अपनी मानसिक स्थिति से। हे प्रभु दर्शन दे, जिसको भी आप याद करते हो आपका इष्ट है। मंत्र यही, आप इष्ट का ध्यान रखें। सभी देवता आपके इष्ट हैं, कोई भी हिला, लेकिन मेरा एक ही मंत्र सभी देवताओं के लिए यही है, इसमें सभी आ जाएंगे। तो दूसरा चरण आपको उठाना है कि आपकी 5-6 महीने जिस दिन आपको लगे बस अब तो मंत्र बड़ी गहराई से मैं इसको करता हूं, सो धीरे धीरे बस सांस धीरे हो जाएगी। कहा कि क्या योगी की लंबी उम्र होती है? सांसों पर दुनिया टिकी है। तो जिस दिन आप सो को धीरे, हम को धीरे, एकदम सांस आपकी धीरे धीरे हो जाएगी, आप लेबद्ध सांस को लेने लगोगे, तब आपको ये भाव रखना है कि सो जैसे खींचते हो तो आप भाव करना है कि आपके मूलाधार तक सांस गई, हम छोड़ दिया, फिर सो आपके स्वाधिष्ठान को सांस चक्री, फिर छोड़ दिया, सो आपको मणिपुर, आपको अनहद एक एक चक्र को ध्यान में करते ये विचार करना है। जिस वक्त सो करते हो दूसरे चरण में करना है। सो करते हो आपको एक एक चक्र के नाम याद होने चाहिए, उसको टकराते रहो, फिर सहस्त्रार तक टकराओ, छोड़ दो, फिर वापस वहां से मूलाधार आओ, फिर वहां करते हो। ऐसा करना है तो सारे सारे चक्र आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, उनके पखुड़िया, उनके रंग, उनके स्वभाव, उनमें निहित देवी देवता आपको दर्शन देने शुरू कर देंगे। और आप 1 घंटा बैठोगे, आप 1 घंटा नहीं, आप उठ नहीं पाओगे। क्यों? कि धीरे धीरे ये विद्या आपको समाधि की ओर ले जाने लगेगी, आपको परम शांति, परम ध्यान, उस दिन आपको वास्तव में ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव होगा। ठीक है, ज्यादा बोलने का अर्थ ही नहीं है। शिष्य अपनी गुणवत्ता से ये जानता है, क्योंकि उसने गुरु की बातों को समझा है, जाना है। तो समर्पण भाव से गुरुदेव की पूजा करनी है। ये सभी बातों को आप उसी दिन पहले सुन ले, लेकिन उस दिन धारण करता है तो उस दिन विशेष आपको सुनना है, पहले सुन लीजिए। गुरु पूर्णिमा का दिन फिर आपको सुबह 5 बजे सुनना है और उसी दिन से अभ्यास आपका शुरू करना है। इस विषय में मैं वापस कुछ नहीं कहूंगा, ना तो आप प्रश्न करेंगे, ना मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि सब तो कानों में ही दिया जाता है, लेकिन कुछ मेरी व्यवस्था है तो कुछ आपकी। तो ये समझिए, आपके, मैंने कहा वो आपके कानों में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, फिर उसी दिन आप गुरुदेव के पूजन पाठ करके मंत्र ग्रहण करते हो। अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य से 1 गुना ज्यादा आपको गुरु दक्षिणा देनी है। ठीक है, और आपको ये ज्ञान जीवन पर्यंत अपने जीवन उतारना है, वो आपका समर्पण है। ठीक है, तो इस विषय में मैं कोई दूसरी बात नहीं करूंगा, और मेरा अनंत आशीर्वाद आपके साथ है। देखो, बड़ी कठिनाई से कोई ज्ञान मिलता है, ये ध्यान रखना, और बड़ी कठिनाई से मर्म समझा जाता है कि सतगुरु मेरा लोटा स्वरूपी, लोटा किस समझे? सतगुरु मेरा लोटा स्वरूपी, चकोर नीर भर ले आवे, गढ़ अपना फसावे और नीर सुंदर पावे। कि गुरु एक लोटे की बात ही है, अपना गला तो फंदे में फंसाता है और शिष्य को सिर्फ पानी पिलाता है, उसको गला फंसाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक ज्ञान को बहुत समय लगता है, आप समझते हो कि इतना सुनते हो तो इतना संजोने में मुझे कितना वर्ष लगा, कितनी गुरु भक्ति मुझे करनी पड़ती है, कितना मुझे समय देना पड़ता है महादेव को, तब जाके ऐसा चीज निखर निखर के मिलता है, और निखर निखर के मैंने आपको दिया है। तो आपको ये नहीं कि आपने बस गुरु दक्षिणा दे दी और ये ज्ञान ले लिया और आप घूम रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। गुरु दक्षिणा देते हो वो आपका कर्तव्य है, और ज्ञान अगर जीवन में नहीं उतारा तो गुरु दक्षिणा, गुरु सब मिथ्या पड़े रहेंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। गंगा की गलती नहीं है, जो एक अंजलि लेके जाता है वो अंजलि भर के लेकर जाता है, जो लोटा लेके जाता है लोटा भर के ले जाता है। तो गुरु के ज्ञान की भी वैसे कोई तुलना नहीं है, आपकी क्षमता के अनुसार आप लेते हो, वो आप पर निर्भर करता है।
ठीक है, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आपको समझ गए किस तरह करना है, क्या करना है। तो सभी को मैं वापस प्रणाम निवेदन और सभी को बहुत बड़ा आशीर्वाद देता हूं कि ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन के अंतिम समय तक आपको याद रहे, क्योंकि गुरु दीक्षा और गुरु ने जिस दिन परम चीज दी है वो चीजें आपको याद ही रहनी ही चाहिए। वो दिन ही सर्वस्व होता है। मेरे दिन जीवन में सारे दिन याद है कि नहीं है, मुझे वो दिन याद जरूर है कि जिस दिन गुरुदेव ने आके मुझे कान में मंत्र दिया, गुरुदेव ने मुझे कोई ज्ञान की बात बताई, उसके सहारे आप सुन रहे हो मुझे। वो चीज भूला तो मेरा मुक्ति मोक्ष कैसे? वो चीज ही मुझे याद है और उसी चीज के साथ, उसी ज्ञान के सहारे अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, वरना एक साधारण से इंसान की क्या औकात है। वो तो गुरु है जिसने पत्थर को छुआ और पारस बना दिया। ये सब गुरु की महिमा है। कोई देवता भला कैसे कर सकता है इतनी बड़ी कृपा? वो तो कुछ आशीर्वाद देगा, वो तो कुछ बदले में फल देगा। वो मुक्ति मोक्ष का कारण देवता कभी नहीं बनता, गुरु ही ये कार्य कर सकता है। इसीलिए सभी वेदों ने, सभी संतों ने एक तन मन होकर यही कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप ही सब कुछ हो, आप ही सर्वे सर्वा हो, आप ही के आशीर्वाद से सब होगा और होगा ही निश्चित। क्यों कि प्रभु कहे सो टल सके पण गुरु कहे सो होय। प्रभु कहते हैं वो तो बात पर झूठ निकल सकती है, लेकिन जो गुरु ने कह दिया कि आपका ही कल्याण होगा, तो वो उस पर दृढ़ निश्चय आपने कर लिया तो कल्याण होगा ही। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई रोक भी नहीं सकता। तो सभी को हरे महादेव, खुश रहिए, आशीर्वाद है। और गुरु पूर्णिमा के दिन के बाद अगले दिन ये मैं ऑडियो खुद ही हटा दूंगा, ये खुद ही अभी लगा रहा हूँ। ठीक है, आप सुने और अभ्यास करना आपको जीवन पर्यंत। ठीक है, और ये मत इसी विषय में आप नहीं पूछोगे। मैं कहा ना, अपने आपके 100 प्रश्न हैं, 100 दुविधाएं हैं, 3 ताप मैंने बताए, वो सभी के सभी इसमें नाश होंगे। आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। कुल देवी की उपासना आपके की, अब सबका आशीर्वाद लेने का समय आ गया है। सबसे आशीर्वाद लीजिए और जो करना, क्या करना, यही करना है। आपके जीवन की गति, आपको जीवन किस तरह जीना है और किस तरह आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करो। जीव का जन्म ही इसलिए है कि वो परमात्मा की प्राप्ति करे, दूसरा जन्म का कोई लक्ष्य ही नहीं है उसके जीवन का। तो आप सभी कार्य करते करते ये चीज प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।